हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैट फॉर स्टडीज़। आज मैं आपके लिए पैकिंग चैप्टर बी हाइव चैप्टर 7 फॉर क्लास 9th का सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ, जिसमें कि हमने पहला पार्ट हमने कवर कर लिया था। उसमें हमने कुछ टॉपिक्स कवर करे थे, जैसे यहाँ तक एंड पैक्ड इट इन द रिपोर्ट। मतलब हमने कवर कर लिया था। आज हम इससे आगे का चैप्टर कंप्लीट कर देंगे इसका, और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो बनाएंगे। एक्सप्लेनेशन अगर आपको मेरी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और प्लीज़ कमेंट में करके बताइए कि मुझे कौन से चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो बनानी चाहिए, आपको कौन से चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो की नीड है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अपनी वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। Montmorency was in it all. Of course, Montmorency's ambition in life is to get in the way and be sworn at. If he can swim in anywhere where he particularly is not wanted and be a perfect nuisance and make people mad and have things thrown at his head, then he feels his day has not been wasted. अभी मॉन्टमोरेंसी क्या है? मॉन्टमोरेंसी ऑथर का पेट डॉग है। पेट डॉग क्या होता है? मतलब पेट को जिसको कहते हैं ना कि आपने कोई पेट पाल रखा है, तो ऐसे पेट डॉग उन्होंने पाल रखा है। तो वो क्या है कि उसमें इस स्टोरी में को फनी बनाने के लिए उसका भी बहुत बड़ा हाथ है फ्रेंड्स, बहुत बड़ा हाथ है उसका भी। क्या है कि मतलब जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं होती वो वहाँ सबसे पहले पहुँच जाता है, सबसे पहले। और वहाँ जाके इतनी न्यूजेंस, इतना नॉइस, इतनी बदतमीज़ी करता है, इतना शैतानी करता है और लोगों को पागल बना देता है। इसका मतलब यहाँ से पागल नहीं है, इसका मतलब है एंग्री, मतलब गुस्सा करना। उसको लोगों को उसके ऊपर गुस्सा करना पड़ता ही है फिर। एंड हैव थिंग्स थ्रोन इट हेड, जब उसके सिर पे कोई कुछ मारता है, जैसे ये देखो ऑथर ने पेन पकड़ रखे अपने ऊपर, उसके सिर पर मारने वाला है अभी ये। जब उसके सिर पर कोई ज़ोर से हिट करता है ना किस चीज़ से, तो उसको लगता है कि उसका जो दिन है वो वेस्ट नहीं हुआ, उन्होंने अपना बिल्कुल परफेक्ट जो कंट्रीब्यूशन है न्यूजेंस पे वो दिया है अपना, अच्छे से उसने बदतमीजी की शैतानी करी है। टू गेट somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is the highest aim and object। मतलब वो चाहता है कि उसके ऊपर सब गुस्सा हो और उसे कर्स करें, मतलब भला बुरा बोलें। तो ये जो चीज़ें थी ये उसकी हाईएस्ट एम थी, मतलब उसकी ज़िंदगी का हाईएस्ट एम था कि वो इसको अचीव करे, कि लोग उसको भला बुरा बोलें और उसको मारे पीटें उसको बहुत अच्छा लगता था इसमें, ऐसे दिखाया हुआ है इसमें। And when he has succeeded in accomplishing this, his conscience becomes quite unbearable। मतलब जब वो ये शैतानी करने में बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाता था, उसकी सारी शैतानी ख़त्म हो जाती थी, तो उसको वो आराम चैन की सांस लेता था। मतलब देखो जैसे उसने बहुत बड़ा काम करा हो, बहुत अच्छा लगता है उसको, उसकी जो कंसेंट, उसकी जो खुशी है वो ब्रेबल, कुछ बोल नहीं सकते उसके बारे में, वो ऐसे है नहीं, उसे खुशी होती है। He came and sat down on things just when they were wanted to be packed, and he labored under their fixed belief that whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his cold, damp nose that they wanted। मतलब वो आया और चीज़ों पे बैठने उन्हें स्टार्ट कर दिया। जब जब वो दोनों हैरिस और जॉर्ज उसको पैक कर रहे थे, है ना, उसको बिल्कुल पैक करके तैयार कर रहे थे, वो आके उस पर बैठ गया। किस पे? हैम्पर पे। हैम्पर तो पैक कर रहे थे वो दोनों। ही पुट हिज लेग इनटू द जैम एंड ही वर्रिड द टीस्पून्स। मतलब क्या उसने करा कि जो उसके पैर थे वो उन्हें किसे रख दी? जैम में रख दी। जैम में उसने अपने पूरे पैर को रख दिया। और क्या करा उसने? वो जो लेमन ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रैट्स and got into the hamper and killed 3 of them before Harris could land him with the frying pan। मतलब उसने फिर क्या करा? जो लेमन्स थे वो उसे पता किसकी तरह ट्रीट कर रहा था? रैट्स की तरह, कि ये रैट्स हैं।
उसको पता था कि ये लेमन है, लेकिन फिर भी वो बेवकूफ़ी कर रहा था जानबूझ के। वो उनको क्या कर रहा था, रैट की तरफ प्रिटेंड कर रहा था, और वो हैम्पर में घुस गया और 3 को मार दिया, मतलब बीच में से काट दिया। उसके बाद उससे पहले कि हैरिस उसके मुंह फ्राइंग पैन मार पाता, हैरिस said, I encouraged him. I didn't encourage him. A dog like that doesn't want any encouragement. It's the natural, original sin that is born in him that makes him to do like that. मतलब उसने बोला कि encourage, डॉग्स में कोई फीलिंग नहीं होती, मैं उसको एनकरेज नहीं करूँगा ये करने में, है ना। ये नेचुरल है, क्योंकि ये सबसे बड़ा पाप है कि वो बॉर्न हुआ, मतलब सिन को होता है पाप, सिन होता है पाप, मतलब वो हमारे यहाँ बॉर्न हुआ है, सबसे बड़ा पाप है। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50 एंड हैरिस सैट ऑन द हैम्पर एंड सैड ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन। मतलब वो इतने बेवकूफ़ हैं, हैरिस तो इतना बेवकूफ़ है, उसने क्या करा, 12:50 पे, मतलब ऑलमोस्ट 1 बजे तक उनकी पैकिंग ख़त्म हो गई थी, और हैरिस ने क्या करा, हैम्पर के ऊपर ही बैठ गया वो, और वो सोच रहा था कि कुछ चीज़ टूटी ना हो, बस वो सोच ही रहा था ऐसे कुछ चीज़ टूटी ना हो कुछ चीज़। जॉर्ज said that if anything was broken it was broken, which reflections seemed to be confirmed. He also said he was ready for bed. We were all ready for bed. Harris was to sleep with us that night and we went upstairs. मतलब अगर कुछ चीज़ टूटी, जॉर्ज ने कहा अगर कुछ चीज़ टूटी भी होगी तो टूट जाए तो उसे, हमें कुछ नहीं करना, हम तो अब अपने बेड पे जा रहे हैं सोने, हमें तो नींद आ रही है। तो हैरिस भी गया और वो दोनों भी गए ऊपर सोने के लिए। वी टॉस्ड फॉर बेड्स एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी। ही सेड, डू यू प्रेफर द इनसाइड और द आउटसाइड जे? उसने बोला कि हम टॉस कर रहे थे बेड के लिए, हैरिस को मेरे साथ सोना था, तो उसने पूछा क्या तुम आउटसाइड सोओगे या इनसाइड सोओगे? जे मतलब जीरोम, मतलब जो राइटर था उनका नाम था जीरोम, तो ये शॉर्ट फॉर्म है जे। आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड। हैरिस सेड इट वॉज ऑड। जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज? हैरिस सेड 7। आई सेड नो 6 बिकॉज आई वांटेड टू राइट सम लेटर्स। मतलब फिर उसने कहा ऑथर ने, मतलब जीरोम ने, कि मैं अंदर सोना पसंद करूँगा। तो हैरिस ने कहा ऑड, क्या तुम पागल हो? मतलब उसने कहा कि कितना ऑड है ये, अंदर सो रहा है। जॉर्ज सैड, जॉर्ज ने पूछा कि व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज, मैं तुम्हें कितने बजे उठाऊँ? हैरिस ने बोला 7। फिर जीरोम ने बोला नहीं 6 बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स। हैरिस ने तो बोला कि 7 बजे उठाओ, और जीरोम ने बोला कि नहीं 6 बजे उठाओ क्योंकि मुझे कुछ लेटर्स लिखने हैं। हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ रो ओवर इट बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेड 6:30 वेक अस एट 6:30 जॉर्ज वी सेड। मतलब हैरिस और मेरी इस बात पे लड़ाई होने लगी, बहस होने लगी, लेकिन लास्ट में जो डिफरेंस निकला वो हमने क्या करा कि इन दोनों के बीच में स्प्लिट कर दिया इनको, और जो आखिर में टाइम निकल के आया वो आया 6:30। तो हमने कहा 0 से 0 जॉर्ज तुम हमें 6:30 पे उठा देना। जॉर्ज मेड नो आंसर एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन asleep फॉर सम टाइम, सो वी प्लेस्ड द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इनटू इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग एंड वेंट टू बेड आवरसेल्व्स। मतलब फिर क्या हुआ, जॉर्ज ने कुछ आंसर नहीं दिया, वो अपने बेड में जाके अपने रूम में जाके सोने लगा, सोने की तैयारी करने लगा, और बस फिर वो उठे ऊपर मॉर्निंग में। वो सोच रहे थे सोते सोते कि हमें सुबह को जाना है कहीं, तो हमको जल्दी जल्दी उठ के तैयार होके सब कुछ करना पड़ेगा। सो दैट्स वॉट द चैप्टर विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, द पैकिंग। सो पैकिंग, तो ये पूरा चैप्टर मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया 2 पार्ट्स में। इफ़ यू वांट एक्सप्लेनेशन ऑफ नेक्स्ट चैप्टर, सो प्लीज़ कमेंट गाइस, प्लीज़ कमेंट मी if you want to the next chapter explanation. What is the next chapter? Reach for the top. I'll meet you in the next video with the next topic. Till then, bye bye, and please subscribe my channel also.